नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मैनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। मेरे साथ हैं अंजलि शर्मा। अंजलि जी, शिमले टू चंडीगढ़ फैशन डिज़ाइनर एक बड़ी अहमियत देखी जाती है। अगर हम बात करें तो आजकल के युवा पीढ़ी की बात करें तो बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को संभलना। कैसा रहा सफ़र? शिमला से चंडीगढ़, एक्चुअली आई बॉर्न इन शिमला एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। सो मेरे कॉलेज भी जो मेरा था, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम सेंट बीट शिमला एंड सफ़र बहुत अच्छा था। फ़ैशन से रिलेटेड तो सफ़र शायद बचपन से ही शुरू हो गया था। जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक सारा टाइम फ़ैशन के अंदर रहती थी। एंड मेरे हिसाब से मेरी मम्मी मुझे बताती थी, जब यू वर ओनली 7 और 8 साल की तो तब भी मैं पूरा दिन में 6 फ्रॉकें बदलती थी। हर थोड़ी देर बाहर आना, खेलना, फिर फ्रॉक बदलना, बाहर आना, खेलना, फ्रॉक बदलना। तो वो फैशन का सेंस ना, वो जो क्या कहते हैं कीड़ा, वो बचपन से ही था कि ये नहीं पता था मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूंगी, बट वो एक फ़ैशन से रिलेटेड जो चीज़ थी ना, वो मेरे अंदर बचपन से ही थी। सब मतलब मुझे जब चढ़ाते थे ना, सारे पंजाबी में फ़ैशन पिट्टी कहते हैं ना, तो सारे मुझे फ़ैशन पिट्टी बोलते होते थे। सब तब मुझे समझ नहीं था कि व्हाट इज़ अ फ़ैशन पिट्टी, कि सारा टाइम बस फ़ैशन 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 फ़ैशन। सो दैट वाज द थिंग, लाइक कि मैंने जब मैं बड़ी हुई तो मुझे और कोई करियर समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ था ही नहीं दिमाग में, सिर्फ यही था कि करूँगी तो यही करूँगी, ठीक है। तो इसीलिए फिर आई वेंट टू दिल्ली, लाइक आई डिड माई 3 ईयर डिग्री फ्रॉम साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक इन फैशन डिज़ाइनिंग, है ना। सो वो किया वहाँ पे एंड साथ के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस अपना स्टडी भी करती रही, क्योंकि आफ्टर +2, क्योंकि +1 +2 मैंने सेंट बीट्स करने के बाद, उसके बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस अपना फैशन डिज़ाइनिंग किया दिल्ली से एंड साथ में अपनी स्टडी भी करती थी, ग्रेजुएशन भी करती थी। सो दैट वाज द थिंग, लाइक शुरू से ही था कि फ़ैशन में कुछ करना है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी जो जर्नी थी ना, कहते हैं ना कि आप सबसे ज़्यादा लकी तब होते हो कि जो आप बचपन से सोचते हो और उसी में ही आप निखर के आ रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ होती है जो बचपन में लोग कहते हैं कि हमारा मन था हम ये बने, पर हम बने नहीं, हमारा मन था हम ये करें, हमने करा नहीं। बट मुझे ये लगता है कि जो मेरा, शायद इट वॉज अ गॉड ग्रेस, लाइक कि जो मेरा मन था वो ही मैं बनी। एंड मुझे लगता है वो मैं मरते दम तक भी शायद वो फ़ैशन मेरे अंदर ही रहेगा। मैं लोगों के लिए तो बनाती हूँ, बट मुझे खुद को अपडेट करना भी बहुत अच्छा लगता है, कि मैं सबसे पहले अपडेट रहूँ। अगर आप खुद अच्छा दिखोगे, आप खुद के लिए अपनी डिज़ाइनिंग करोगे, तो ही आप लोगों के लिए अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकोगे, सो दैट इज़ अ यूनिकनेस। सो अब कह सकते हैं कि इसका कीड़ा शुरू से बचपन से ही रहा। yes. सो पहली अगर बात करें तो पहली ऐसी कौन सी ड्रेस है जिससे आपको पता चला कि हाँ, मैं इस लाइन में सच में जाना चाहती हूँ? हाँ, तो जैसे कि मेरी 10th की फेयरवेल पार्टी थी। सो मैंने कुछ नया पहना था, पूरा मार्केट सर्च मार ली, मुझे कुछ भी यूनिक नहीं मिल रहा था। सो मैंने अपनी मॉम को बोला कि कपड़ा मुझे लेना है, इस कलर का कपड़ा लेना है, बिकॉज वो भी मेरे दिमाग में था कि मैंने यही कलर पहनना है। सो मम्मी बोलते कि वो फॉर रेडीमेड इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ 10th की फेयरवेल में क्या पहनना है ऐसा, मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ डिफरेंट पहनना है। आई वॉज इन 10th दैट टाइम, 10th ग्रेड। सो कपड़ा खरीदा, कलर जो मुझे चाहिए था पर्टिकुलर, दैट आई थिंक दैट वो सम ब्राउन कलर एंड ब्लैक कलर, मुझे भी आई स्टिल रिमेंबर। एंड वो मैं टेलर के पास गई, जो हमारा नॉर्मल लोकल टेलर था। सो मैंने उसको समझाया कि मैंने ऐसी स्कर्ट पहननी है, ऐसा ऊपर वाला टॉप पहना है। तो पहले तो वो कंफ्यूज हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं बनता है। सो मैंने उनको, नहीं मैं अंकल आपके साथ बैठ के बनाऊँगी। उसके साथ मैंने 3-4 घंटे लगा के, जो मेरा दिमाग में था कि मैंने ये पहनना है, उसके साथ एक्स्ट्रा चार्जेस ले लूँगा। मैं कहा आप ले लो जितने लेने, पर पहनूँगी यही वाला। एंड दैट वाज अ थिंग, लाइक मुझे लगा कि शायद अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं फेयरवेल में वो पहन के गई एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट, एवरी सिंगल माई टीचर्स लाइक, वाओ योर ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल, कहाँ से ली, एंड मुझे वहाँ से मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज़ द ओनली फील्ड कि जहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ, बिकॉज दैट मेरे अंदर स्टाइलिंग का भी पूरा है कि इट्स नॉट अबाउट फैशन, क्योंकि फ़ैशन के साथ जब तक आप में स्टाइलिंग नहीं होगी ना, तो वो फैशन निखर के कभी नहीं आता।
तो सबसे पहले तो अपने वो स्टाइलिंग भी होनी चाहिए कि हाउ टू वेयर दैट डिज़ाइन एंड हाउ टू वेयर असेसरीज ऑल्सो. इट इज़ नॉट अबाउट कि आप एक कपड़ा पहन के खड़े हो गए और आपने गोल्डन शूज़ पहन लिए, है ना, कुछ अलग सी एसेसरीज पहन ली, सो वो अब फैशन में आ गया. नहीं, आप में वो स्टाइलिंग भी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये वाली ड्रेस पहन रही हूँ तो इसके साथ मेरी शूज़ क्या जाएंगे, मेरी एसेसरीज़ क्या जाएंगे. सो वो चीज़ भी मेरे अंदर बचपन से ही थी. तो कह सकते हैं खूबसूरती Yes. आप में और आपके फैशन डिज़ाइनिंग में खूब. अच्छा, एक बात बताओ कि हाल ही में आपको एक नेशनल अचीवर अवार्ड मिला है, किससे मिला, कहाँ मिला, वो भी आप थोड़ा बताइए. सो रिसेंटली मेरे को जो ये अवार्ड मिला, ये मुझे दिल्ली में मिला एंड मैं दिल्ली गई थी फॉर दिस अवार्ड. दिस इज़ अ नेशनल अचीवर अवार्ड एंड ये भी मुझे शायद मेरी यूनिकनेस की वजह से ही मिला. सो देर इज़ क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है अब हर एक के लिए. क्योंकि अब क्या है कि कुछ भी आपको ढूंढना है ना वो सोशल मीडिया में आपको मिल जाता है ना. सो जो ये ब्रांड आइकॉन जो है, इन्होंने भी लाइक दे आर इनटू सर्चिंग अ न्यू टैलेंट्स, यू नो. सो ये जो भी न्यू अपकमिंग कोई भी डिज़ाइनर होगा, इंटीरियर डिज़ाइनर होगा, दे सर्च दोज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यू नो. इनका एक सर्च इंजन होता है तो जिसमें वो देखते रहते हैं. ये ऐसा नहीं है कि कल देखा और आज उन्होंने दे दिया. पिछले 5-6-7 महीने से दे कीप फॉलोइंग यू एंड वो देखते रहते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इन चंडीगढ़, व्हाट यूनिकनेस इन योर आउटफिट्स, लाइक, यू नो. सो वो सब चीज़ें देखते हैं. देन दे कॉल मी, ना, दे कॉल मी एंड दे सेंड मैसेजेस एंड कि आपको हमें नॉमिनेशन में डाला हुआ है फॉर फैशन डिज़ाइनर फॉर चंडीगढ़, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर एवरी सिटीज़, नो. सो बस वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई एंड फिर मैं दिल्ली गई एंड आई गॉट अवार्ड बिकॉज ऑफ माई यूनिक आउटफिट स्टाइल. कुछ हटके करना. Yes. कहते हैं कि Yes. ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी होती है, जी. कुछ करना है तो करना है, हटके हटके करो, करना वरना नहीं, कुछ नहीं. मत करो. जी. कोई जैसे आपने फैशन डिज़ाइनिंग चूज़ की, ये जर्नी बड़ी लंबी है. वैसे फैशन डिज़ाइनिंग कोई इजी नहीं है, हम कह सकते हैं ये बड़ी मुश्किल मानी जी, जाती है. हर जी. चीज़ इजी है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है. मुश्किल है. तो किसी अभिनेता या किसी एक्टर के साथ या उनके साथ काम करने का मौका कभी ना कभी. देखिए, अगर आप में एक यूनिकनेस है और आप में वो टैलेंट है तो टैलेंट आपको खुद ही बुला लेगा, यू नो. तो कुछ हैं ऐसे एक्टर्स इन बॉलीवुड ऑल्सो, लाइक, जिनको कि मेरा शायद टेस्ट बड़ा अलग लगता है ना. तो मैं उनकी पर्सनल डिज़ाइनिंग भी करती हूँ, है ना. तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपको वो आपको ढूंढ ही लेती है. इफ़ यू आर अ टैलेंटेड, आपका वर्क बिल्कुल अलग है तो आपको वो ढूंढ ही लेंगे कि उन्हें हाँ, तो ढूंढ कर शी इज़ द आएंगे. वन जिससे डिज़ाइन करना. तो कौन से एक्टर थे जिनके साथ काम करना. काम तो ऐसा लाइक अभी तक मैंने जो थोड़ा डिज़ाइन किया है वो मैंने किसी के लिए ज़्यादा डिज़ाइन किया है. उनकी फैमिली के लिए डिज़ाइन किया है, उनके लिए डिज़ाइन किया है एंड कर रही हूँ अभी भी. एंड उनके साथ डिज़ाइन, मतलब उनके साथ मुझे काम करके बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज उनका भी एक यूनिक टेस्ट है पहनने का, यू नो. मैं बड़े सारे पंजाबी एक्टर देखती हूँ जिनका मुझे बहुत अलग सा टेस्ट नहीं नज़र आता, यू नो, कपड़ों में, आउटफिट्स में, बट जो कि मुझे किसी में काफ़ी नज़र आता है. और मे बी शायद उनकी जो वाइफ है, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. उनका भी फैशन का सेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. शी इज़ माई फ्रेंड टू. तो वो मे बी शायद उनका वो टेस्ट जो है वो अलग है और दैट इज़ द रीज़न शायद वो हम दोनों के टेस्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसी वजह से मैं उनका डिज़ाइन करती हूँ. एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हम बात करें फैशन डिज़ाइन ईजी तो है नहीं, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग ही टेस्ट भी है, अलग चीज़ है. तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि फैशन को सिर्फ करियर की तरफ मत लीजिए, है ना. सो ये सिर्फ करियर नहीं है कि सिर्फ कि मैंने कोई भी करियर चुनना है कि मैंने फ़ैशन में जाना है. तो इस फील्ड को आप तभी चुनिए क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यू नो. सिर्फ आपका टेस्ट है एंड आपकी एबिलिटी है, हाउ यू डिज़ाइनिंग टू अदर्स, यू नो. सो अगर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में वो पैशन है, वो ज़ील है, तो ही आप इस फील्ड में आइए. एंड
आपका जो पैशन है वही आपको आगे आपकी यूनिकनेस, आपका न्यू डिज़ाइनिंग करने का तरीका ही जो है वो आपको आगे फील्ड में लेके जाएगा। आपने बताया, मैसेज भी दे दिया, तो दर्शकों को अवार्ड तो दिखा दीजिए जो आखिर में है। Yeah, so this is my award which I got and I'm so happy for this award because ये आपको इतना किक देता है लाइफ में, कि आपको लगता है कि अब मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइनिंग करूँ और शायद इससे भी ज़्यादा अप्रिशिएशन मुझे मिले। तो मेरे साथ थी अंजलि शर्मा, जिन्होंने बताया कि चंडीगढ़ शिमला से चंडीगढ़ की जर्नी, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग की, कैसे इन्होंने कदम भर कदम अपनी हौसलों को अफजाई किया, कैसे अपने हर मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। मैं हूं अभिषेक, मैं न्यूज़ 24 चंडीगढ़।